हेलो बच्चों, आज कक्षा 5 में हमारा विषय है गणित और उपविषय गुणज और साझा गुणज। गुणज ऐसी संख्या होती है जो कि दूसरे से पूरी पूरी भाग हो सके, और साझा गुणज जब एक संख्या दो या दो से अधिक संख्याओं से पूरी तरह से विभाजित हो सके तो वह उसका साझा गुणज कहलाती है। तो चलिए मिलकर इन प्रश्नों को हल करते हैं। प्रश्न नंबर 1, 2 × 4 = 8, इसलिए 8 2 और 4 का एक गुणज है। तो यहाँ पर आएगा 2 और 4। अगला है 5 × 8 = 40, इसलिए 40 5 और 8 का गुणज है। 3 × 4 × 5 = 60, इसलिए 60 3 4 और 5 का एक गुणज है। अगला है 6 × 7 = 42, इसलिए 42 6 और 7 का एक गुणज है। प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़ें और उन कथनों पर सही का निशान लगाएं, अन्यथा गलत का निशान लगाएं। तो पहला है 3 के गुणज 3, 6 और 9 है। तो जी हाँ, ये सभी 3 के पहाड़े में आते हैं और 3 से पूरी तरह भाग किए जा सकते हैं, इसलिए ये 3 के गुणज है। अगला 4 का गुणज है 37। तो जब हम 37 को 4 से भाग करते हैं तो हमारे पास एक शेष बचता है, तो इसलिए 4 का गुणज 37 नहीं है। अगला है 9 का गुणज है 81। तो हम देखते हैं 9 नीम 81, तो इसलिए ये सही है क्योंकि 81 को 9 से पूरी तरह भाग किया जा सकता है। अगला है 15 का गुणज है 69। तो इसको अगर 69 को हम भाग करें 15 से तो ये पूरी तरह से भाग नहीं होता, तो इसलिए ये इसका गुणज नहीं है। 5 का गुणज है 105। जी हाँ, 105 को जब हम 5 से भाग करते हैं तो हमारे पास आता है 21, तो इसलिए ये 5 का गुणज है। अगला है 7 के गुणजों पर गोला लगाएं। तो सबसे पहला है 1। तो मैं आपको यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि एक के गुणज सभी संख्याएं होती हैं, लेकिन सभी संख्याओं का गुणज एक नहीं होता। तो 7 के गुणज होगा 7 एकम 7। तो पहला पहाड़ा जो आता है वो आता है 7 पे। दूसरा है 7 दूनी 14। इसी तरह तीसरा होगा 7 तिया 21 और 7 पंजे 35। जो बची संख्या है 17 को अगर हम 7 से भाग करें तो यह पूरी तरह भाग नहीं होती। इसी तरह 27 को अगर हम भाग करें 7 से तो यह भी पूरी तरह भाग नहीं होती। तो यह 7 के गुणज नहीं हो सकते। अगला है 9 के गुणजों पर गोला लगाएं। तो हम 9 का पहाड़ा पढ़ते हैं या फिर सीधा सीधा भाग करते हैं। 27 को 9 से भाग करेंगे हम तो 9 तिया 27, तो इसलिए पूरी तरह भाग हो जा रहा है, लेकिन 32 नहीं हो रहा। इस तरह 36 को हम भाग करके देखते हैं तो 9 चौक 36, तो इसमें कोई शेष नहीं बचता, तो यह 9 का गुणज है। इसी प्रकार 9 सत्ते 63, तो 63 भी 9 का गुणज है। 71 को भाग करेंगे तो हमारे पास शेष फल बचेगा। 74 को करेंगे तो भी शेष फल बचेगा। और 9 धाम 90, 90 पूरी तरह भाग हो सकता है 9 से, इसलिए 9 का गुणज होगा 90। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। प्रश्न नंबर 5। यहाँ पर प्रश्न है 3 के गुणजों को लाल क्षेत्र में लिखें और 5 के गुणजों को हरे क्षेत्र में लिखें। कुछ संख्याएं 3 और 5 दोनों के साझा गुणज हैं, उन सामान्य गुणजों को पीले क्षेत्र में लिखें। तो जैसे हम 3 का पहाड़ा पढ़े तो हमारे पास आएगा 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 पंजे 15, 3 छिंग 18, 3 सत्ते 21, 3 अट्ठे 24, 3 निम 27, 3 धाम 30। तो ये इसी प्रकार हम 5 का पहाड़ा लिखते हैं तो हमारे पास आएगा 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौक 20, 5 पंजे 25, 5 छिंग 30, 5 सत्ते 35, 5 अट्ठे 40, 5 नीम 45 और 5 धाम 50। तो इन दोनों पहाड़ों में हम देखते हैं कि नंबर 15 दोनों में आ रहा है, तो हम इसको सर्कल कर सकते हैं। इसी प्रकार हम देखते हैं कि नंबर 30 भी 3 के पहाड़े में भी आ रहा है और 5 के पहाड़े में भी आ रहा है। तो इन दोनों को हम लिखेंगे सामान्य गुणजों के पीले क्षेत्र में। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 15 और 30।
इन 15 और 30 को इनका साझा गुणज भी कहा जाता है। और अब हम लाल क्षेत्र में लिखेंगे जो 3 के गुणज हैं। तो 3 के गुणज थे 3, 6, 9, 12, 15 तो साझे में आ गया, 18, 21, 24, 27 और 30 भी आ गया। इसी तरह 30 साझा गुणज है, इसलिए इसको पीले क्षेत्र में लिखेंगे। अगला है 5, तो 5 आएगा हरे क्षेत्र में। 10, 15 तो पीले में आएगा क्योंकि वह साझा गुणज है। 20, 25, 30 साझा गुणज है। 35, 40, 45 और 50। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। प्रश्न नंबर 6, निम्नलिखित संख्याओं के गुणज लिखें। तो हमें यहाँ पर इन संख्याओं के गुणज लिखने हैं। तो हम यहाँ पे इनके 5-5 गुणज लिखेंगे क्योंकि गुणजों की कोई संख्याओं का अंत नहीं होता। इस तरह 4 के हम लिखेंगे तो 4, 8, 12, 16, 20। अगला है 5 के गुणज लिखे। तो 5, 10, 15, 20, 25। इसी प्रकार हम 6 के भी गुणज लिख सकते हैं। 6, 12, 18, 24, 30। इस तरह हम इनके आगे आगे भी जा सकते हैं। प्रश्न नंबर 7, 4 और 5 के साझा गुणज लिखें। तो हमें वो संख्या लिखनी है जो 4 और 5 से पूरी तरह विभाजित हो सके। तो जैसे हम लिख सकते हैं 20, 40, 60, 80, 100। इसी प्रकार 5 और 6 के साझा गुणज भी जो 5 और 6 से पूरी तरह भाग हो सके। तो ये होंगे 30, 60, 90, 120 और 150। अब 4 और 6 के साझा गुणज में जो 4 और 6 से दोनों से भाग हो सके पूरी तरह से, जैसे 12, 24, 36, 48, 60। 4, 5 और 6 के साझा गुणज, तो 4, 5 और 6 तीनों से पूरी तरह से भाग हो सके, जैसे 60, 120, 180, 240, 300। तो यहाँ पर आज की वीडियो समाप्त होती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, बाय बाय।